Hello, my dear friends. Now, today I'm going to take you through the entire form filling process for NPAT 2026. Now, before you start filling up this form, बहुत ज़्यादा important है आपके लिए ये वीडियो देखना, ये वीडियो पूरा का पूरा देखना. Now, in this video, I'll not only be telling you कि फॉर्म कैसे फिल करना चाहिए, बट आप कौन कौन से प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन के लिए फीस कितनी है, कितने प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए कितना पैसा खर्च होगा, आप रीटेक दे सकते हो, रीटेक दोबारा से दे सकते हो, तो उनके लिए आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी. आई विल बी गिविंग यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर द एंटायर थिंग दैट यू रिक्वायर टू फिल अप दिस NPAT 2026 फॉर्म. ऑलराइट, तो सबसे पहला स्टेप, अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. ओके, सो आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने गूगल पे लाइक क्रोम ओपन किया एंड गूगल पे टाइप किया NPAT रजिस्ट्रेशन 2026 एंड आई क्लिक्ड डन. सो जो भी पहला लिंक आता है आपके पास, आपको दिखेगा NPAT 2026 रजिस्ट्रेशन. ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा आपको साइज इंक्रीज करके भी दिखा देता हूं. सो यू विल सी दिस थिंग NPAT 2026 रजिस्ट्रेशन. ऑलराइट, सो हम इसको क्लिक करेंगे एंड विल गेट अ पेज लाइक दिस. ऑलराइट, now on this page what you have to do is you just have to begin your journey at this stage. तो जो होता है ना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनिशियली इनिशिएट करते हैं हम, वही चीज करनी है. सो यू फिल योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, योर ईमेल आईडी. अपना ईमेल आईडी जो भी आपको यूज कर रहे हो वो सेम रखना है एंड तक. ठीक है, तो अगर आपके पास एक प्रॉपर ईमेल आईडी नहीं है तो क्रिएट कर लो फॉर्म फिलिंग करने से पहले. तो यहां पे ईमेल आईडी फिल करनी है. देन यू विल हैव टू फिल इन योर मोबाइल नंबर. मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है जनरेट ओटीपी. तो आपके मोबाइल पे एक वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा. जैसे ही आप वो वाला पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा आ जाएगा नीचे दैट योर कॉन्टेक्ट नंबर हैज बीन लाइक इट हैज बीन रजिस्टर्ड और इट हैज बीन वेरीफाइड. ओके, अब ओटीपी डालने के बाद आपको जाना है स्टेट पे. तो जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, लेट्स से यू स्टे इन आंध्र प्रदेश, यू फिल इन आंध्र प्रदेश. देन यू सेलेक्ट योर सिटी from the drop down menu. I have selected a random city. All right, now इसके बाद state and city select करने के बाद सबसे important चीज आती है select program. So there is also a drop down menu. तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में लेट्स से आपको अगर कॉमर्स सेलेक्ट करना है तो कॉमर्स में भी कोर्सेज यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आ जाएंगे. बीकॉम, इंटीग्रेटेड बीबीए एंड एमबीए प्रोग्राम, बीबीए फिनटेक एंड सो ऑन सो फोर्थ. राइट, सो लेट्स से आई सेलेक्टेड बीबीए, मैंने बीबीए सेलेक्ट किया एंड देन यू कैन क्लिक हियर आई ऑथोराइज NMIMS. ये जो ऑथराइजेशन वाला जो चेक बॉक्स है इसको क्लिक करो एंड देन क्लिक सबमिट. अब सबमिट होते ही क्या होगा, नाउ दे हैव गॉट योर ईमेल आईडी, दे हैव गॉट योर मोबाइल नंबर, सो दे विल बी सेंडिंग यू द लॉगिन डिटेल्स ऑन योर ईमेल आईडी. लॉगिन डिटेल्स मिलते के साथ ही आपको क्या करना है, लाइक ये फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे छोटा सा फॉर्म है, आपको अपना ईमेल आईडी चेक करना है एंड ईमेल आईडी पे आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे. लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है कैंडिडेट लॉगिन. ओके, right, and then you will get NPAT application form. NPAT application form, on the left hand side you will see you will have to enter your email id. ईमेल आईडी वही है जो आपके पास था एंड यहाँ पे जो भी आपको पासवर्ड ऑब्टेन हुआ है आप उस पासवर्ड को फिल करेंगे एंड यू विल क्लिक द लॉगिन बटन. लॉगिन बटन क्लिक करने के बाद आपका जो पेज होगा वो कुछ ऐसा होगा. राइट, सो मैंने यहां पे एक डमी फॉर्म क्रिएट किया है, मैंने डमी फॉर्म फिल किया था. राइट, सो यू विल गेट दिस थिंग एंड ये जो आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, प्रोग्राम लिखा हुआ है एंड एप्लीकेशन स्टेटस इट सेज रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस. सो ये चीज भी मैं आपको थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखा देता हूं साइज. सो program and application says registration in process. So now we'll fill in or will complete this application process by clicking manage application. Okay, तो यहां पे लिखा हुआ है manage application, इसको क्लिक करेंगे and the registration form has opened. So let it open completely. Okay, now
सबसे ऊपर यहां पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म NMIMS NPAT 2026. Okay, now they have given you the instructions, and instructions के साथ यहाँ पे आपको एक certify करना है. I certify that I have read and accept all the eligibility criteria as mentioned in the admission information handout. And here it is, admission information handout. अब ये जो हैंडआउट है ना, ये काफी सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देंगे, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू इग्नोर दिस. यहां से इसको डाउनलोड करो. ओके, इसको सेव करते हैं एंड लेट्स ओपन दिस हैंडआउट. अब ये हैंडआउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस हैंडआउट में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूं. ठीक है, सो लेट्स इंक्रीज द साइज. सो अब यहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके साथ चलते हैं. तो NMIMS NPAT आप लोग ये वाला एग्जाम टारगेट कर रहे हो, राइट? सो प्रोग्राम अंडर NPAT, अगर हम कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे प्रोग्राम्स भी लिखे हुए हैं. सो वी हैव BBA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, BSc फाइनेंस, BBA फिनटेक, 3 to 4 years प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड BBA MBA 5 year प्रोग्राम. तो ये सारे 3 to 4 year के प्रोग्राम थे एंड ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है ये 5 year प्रोग्राम है. नाउ इसी के साथ यहाँ पे प्रोग्राम अंडर NMIMS CET एग्जाम, MSCT एग्जाम, राइट? तो हम इन वाले प्रोग्राम्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं. वी आर लुकिंग एट NPAT. इकोनॉमिक्स में BSc इकोनॉमिक्स 3 to 4 year प्रोग्राम है, लिबरल आर्ट्स, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, इंटरनेशनल स्टडीज. सो दीज आर द प्रोग्राम्स विच आर अंडर NPAT. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या क्या दी हुई है. ओके, now online registration, important dates for registration and examination for NPAT, right? So एक बार एग्जाम की जो important dates हैं उनके बारे में चेक करते हैं. So online registration has started on 28th of January 2026 and it will end on 26th of May 2026. The second is computer based exam scheduling in second phase. So Monday 9th of February 2026 till फ्राइडे 29th ऑफ May 2026 आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं. कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एट टेस्ट सेंटर्स इन 2 phases. अब एग्जाम की डेट्स क्या है? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10th of February 2026 till 1st of June 2026. So there is a huge window wherein the examination will be conducted. All right. Now the other dates, other important dates are there, so you can go through this entire procedure. Now, the most important thing here is the schools, the campuses, they are given the pattern of the exam. So this is the pattern of the exam. So quantitative reasoning, logical reasoning and verbal reasoning. We have 3 sections having 40, 40, 40 questions each. No sectional time limit. There is a total time limit of 100 minutes and the marks for each of these sections is 40, 40 and 40. So total 120 questions to be done in 100 minutes and 120 marks are at stake. All right. The other important informations are given about the other examination. So NPAT अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपको और दूसरे एग्जाम्स की तरफ देखने की जरूरत नहीं है. All right. Now आगे चलते हैं. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिए हुए हैं, वो मैं आपको आगे आके समझाने वाला हूं, राइट? एंड वन थिंग दैट आई सॉ वाज द फी डिटेल्स, द एग्जामिनेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी. ओके, सो वो वाली डिटेल्स भी यहां पे दी हुई हैं. तो अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूं, NMIMS NPAT, ओके, द स्कूल नेम और द नेम ऑफ द प्रोग्राम्स यहां पे गिवन है. Commerce, economics, liberal arts, branding, advertising, international studies, family business and management. Okay, now number of schools chosen by the candidate. So there are different schools, different colleges wherein these programs are available, right? So if you select only one school, right, then you will have to pay 2,000 rupees. ओके, सो रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो 1 स्कूल 2,000 रुपीज, 2 schools 3,000 rupees, 3 schools 4,000 rupees. So now the base fees I would say is 2,000, wherein 1 school will be covered, and with the addition of every school you will have to pay an additional 1,000 rupees.
राइट? तो अगर आपने 6 स्कूल्स सेलेक्ट किए हैं, ओके, तो 1 स्कूल समझ लो फ्री का है, ठीक है, एंड फॉर द अदर स्कूल्स यू विल हैव टू पे 2000 प्लस 5 एडिशनल, दैट इज 7000, या फिर जितने भी स्कूल सेलेक्ट कर रहे हो प्लस 1 करके उतने 1000 रुपीज, राइट? नाउ फर्स्ट अटेम्प्ट की फीस है ये. Now, if you choose to take a retake, so retake 1 के लिए same category, same fees, retake 2 के लिए same category, same fee. So उतना ही पैसा आपको दोबारा देना पड़ेगा, right? So let's say you select only one exam, एक ही बार आप एग्जाम दोगे, retake नहीं दोगे कोई भी, okay? And you select 3 schools, so you just have to pay 4000 rupees. That's it. अगर एक ही बार एग्जाम देके आपका काम चल जाता है, okay, right? So this is very important information from the point of view of how much money you are going to spend to for the registration process of NPAT exam. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी. अब चलते हैं वापस हम एग्जामिनेशन फॉर्म पे. सो वापस एग्जामिनेशन फॉर्म पे आ गए हैं हम, एंड अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूं आगे, सो यहां से हमारी जो डिटेल्स हैं हमें फिल करनी शुरू करनी है, ओके. सो मैं इसका भी साइज थोड़ा और इंक्रीज कर लेता हूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फिल इन द बेसिक इंफॉर्मेशन. अब बेसिक इंफॉर्मेशन में इन्होंने सबसे पहले ही फोटो अपलोड करने के लिए कहा है, जिसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए 512 KB, ओके, एंड द फॉर्मेट ऑफ द फोटोग्राफ can only be JPEG, JPG or PNG. Only these 3 formats are allowed. So I'll quickly upload my photograph. कहाँ पे है देख लेते हैं. Okay, so I have selected the photograph. Okay, now after this, when the photograph is uploaded, now you'll have to fill in your basic general details. So मैं random यहाँ पे details fill करता रहता हूँ. तो name जो आपने पहले दिया था वो already filled है. Okay, gender, then date of birth. All right, I'll fill a random date of birth. So I'll keep filling the form with you so that you will not have any problem. अभी अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो आपको भी प्रॉब्लम होगी. सो लेट्स सी क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं फॉर्म को फिल करते वक्त. ओके, ब्लड ग्रुप, there is a drop down menu. Marital status, I'll fill in single. Category, so whatever category you belong to, I'll fill in general. Religion, region, east. Nationality, Indian. Differentially abled, yes or no, I'll fill no. All right, I'll scroll up. ID proof, so ID proof, जो भी आप ID proof attach करना चाहते हो, जो भी आप लेके जाओगे वो यहाँ पे select करना है. So let's say I've selected the Aadhaar card, right? Mobile number यहाँ पे already है. You'll have to fill in your alternate mobile number. मैं random fill कर देता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. All right. ईमेल आईडी, प्राइमरी ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पे है. आधार नंबर एज मेंशन्ड ऑन योर आधार कार्ड, मैं रैंडम लिख देता हूं यहाँ पे. ऑलराइट, oh sorry, this is Aadhaar name. So Aadhaar name, I'll fill in the Aadhaar name. Let's say ABCD, random name. Okay. Now, lot of people have not told you about this particular thing, ABC account ID. Now what is ABC? ABC यहाँ पे इन्होंने एक ऐसी रैंडम बैंक क्रिएट किया हुआ है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. सो इसका आईडी चाहिए. आपके पास ऑब्वियसली इसका आईडी नहीं होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स के पास. सो इफ यू वांट टू क्रिएट दैट आईडी, यू कैन क्लिक इन हियर. यहाँ पे क्लिक करो एंड इट विल टेक यू टू अनदर पेज. गिव मी 1 सेकेंड. ओके, वेट, लेट मी फिल इन द आधार नंबर. All right, so I have filled in the Aadhaar number and I'll click here and to another web page wherein I'll be able to create my ABC ID. तो आप ये सारी details check कर सकते हैं. You can log in through DigiLocker or you can log in through abc.gov.in. right? इन दोनों के थ्रू, किसी भी एक चीज के थ्रू आप अपना ABC ID create कर सकते हैं. right? Now once you have your ABC ID created, you can fill it here. Okay, and then you can go ahead and fill in your family details. So let me see if I can just fill in a random
12-digit number. Okay, right. So I have filled in a random number. Okay, right. Now after that, you will have to fill in your family details. So father's details, father's title, Mr. Father's first name, I'll fill in a random name. Father's last name. All right. Now father's mobile number. All right. Father's email ID. All right, I have filled in a random email ID. Okay, you don't fill any random things, you fill in the genuine things. Okay, now the same thing about mother, mother's title, Mrs., mother's name, again random names. Just to quickly go ahead, mother's mobile number, mother's email ID, right? Now, next thing is address for communication, communication address, address street line 1, street line 2, not mandatory, city, random, Bagpat, Uttar Pradesh, country, postal code 1, 2, 3, 4, 5, 6, random postal code I have put in. Now, the earlier one was the correspondence address where you want all the things to be like them to be to communicate with you. जहाँ पे वो आपसे communicate करेंगे, right? किसी किसी का permanent address different होता है. So is your permanent address same as your address for communication? I'll put in yes. अगर आपका different है, आप no लिखिए, and then you will have to fill in your permanent address as well. Next thing is academic details. 10th status passed, 10th board, CBSE board, school name, again I'm filling a random name, and 10th examination state. So Andhra Pradesh, again I'm filling a random state. Now they are talking about the marks details. So enrollment or seat number, your roll number, आपका 10th का जो भी roll number था वो fill कर दीजिए. Passing month, जिस भी मंथ में रिजल्ट आया था वो वाला मंथ आप लिख सकते हैं यहाँ पे. पासिंग ईयर, जिस भी ईयर में आपने 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया था, you'll have to fill in that year. Okay, so let's say I completed, let's say at random 2023 में मैंने कंप्लीट किया. Now percentage or grade point, so you can fill in your marks in terms of percentage or in terms of grade points as well. I'll select percentage, random percentage, obtain marks, I'm sorry, so they will be calculating the percentage themselves. So let's say I have got 450 marks out of 500. Okay, and they have calculated the percentage by themselves. All right, so this is what I have done for 10 standard details. Done. Now next is class 12th. It is the eligibility criteria. Read this out. I'm fully aware that the eligibility criteria, and if I fail to meet the eligibility criteria, my admission will be cancelled and the fee paid will be refunded as per the refund rules. So certify karo. आगे 12th status appearing fine. So कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपीयरिंग होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके होंगे. तो टोटली अप टू यू, जो भी आपको स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट करना है. 12th बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड 12th स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स. लेट्स से आई सेलेक्ट कॉमर्स. स्कूल नेम, again I'm filling a random name. 12th examination state, Andhra Pradesh. Whether you have taken math statistics in your 10 plus 2 exam, yes or no. So I'll, let's say, put no. No, so it has taken me up there again. So that must be a part of eligibility criteria. So I'll put in yes for that. All right, yes. Now these are the eligible programs according to whatever information I have filled. So based on the academic background and eligibility, you are eligible to apply in the following programs. Please note that you can choose a maximum of 5 program preferences in the School of Commerce. Okay. Then they are saying that 3 program preferences in the School of Economics and 1 program preference in the School of Branding and Advertising, School of Liberal Arts, Center of International Studies, School of Entrepreneurship and Family Business, right? So this is the limit that they have given me. All right. Okay. So now
You can choose your school by selecting any of the check boxes, and accordingly you will have to pay the fee for that. Okay, so eligible schools are these. So let's say I have selected only one school, the School of Comps. Okay, perfect. Now choose the program preference. So काफी सारी list है program preference for School of Commerce. So let's say Bachelor's of Business Administration at Mumbai campus is my first preference. My second preference, अब फर्स्ट प्रेफरेंस में जो मैंने फिल किया वो यहां से गायब हो चुका है. सेकंड प्रेफरेंस इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फिनटेक अगेन इन मुंबई कैंपस. ऑलराइट, so you have plenty of options which you can choose from this drop down menu. Okay, so totally up to you, whichever programs you will have to select, you can do that. So I'll have to complete this option. So BSc Finance as my third, and then fourth one BSc Finance Navi Mumbai, and the fifth one BSc Finance Bengaluru. Okay, now do you wish to take a retake? एक ही बार एग्जाम देना है या दोबारा देना है? यहाँ पे यस कर दो. लेटर ऑन लेट्स से अगर आपका मन किया, आपको ऐसा लगा कि आपका स्कोर कम आ सकता है, तो यहाँ पे देयर इज नो हार्म इन सिलेक्टिंग यस. हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू अटेम्प्ट? लेट्स से 1. हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट एनपैट? एनपैट के बारे में कैसे पता चला? कोचिंग सेंटर, फ्रॉम टेस्ट प्रेप, कॉलेज दुनिया, whatever. So they have given plenty of ways. So I'll write airline magazine. Randomly मैंने select किया है. Okay, now terms and condition read करो. I agree पे click करो. So I clicked on I agree and save for later. So my application has been saved. All right, done. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा नेक्स्ट लिखा हुआ है. नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं and let's see what next do I have to fill in. So are you sure you want to save the registration form? Okay, I'll say yes, proceed, and it will take me probably to the next step. Now application form NMIMS NPAT 2026. Okay, so now they are saying that thank you, you have successfully submitted your registration form. Successfully register हो चुका है. My application number is here, as you can see. Okay, please refer this application ID for the future reference. Now अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, so अगर आप इसी स्टेप पे आके रुक जाओगे तो कुछ नहीं होगा. Okay, so you will have to pay the fee. So pay registration fee. And are you sure you want to pay the registration fee of rupees 4,000? So we'll go ahead and pay this registration fee. Okay, right? So रीटेक वाली जो बात की थी मैंने, so रीटेक के पैसे भी ये शायद यहाँ पे ले रहे हैं. So मैंने एक ही स्कूल सेलेक्ट किया था, तो 2,000 रुपीज फॉर दैट एंड 2,000 रुपीज फॉर द रीटेक. ओके, मैंने सिर्फ एक ही बार रीटेक के लिए सेलेक्ट किया था. So I would say that be on safer side, at least एक रीटेक के पैसे तो आप दे ही सकते हो यहाँ पे. So if I'll click confirm, then they will take me to the payment gateway. Payment gateway एक normal payment gateway की तरह होता है. Okay, जहाँ पे आप जाके payment complete कर सकते हो. Right? So they asked me to pay 4,000 rupees, which I'll be paying later and finalizing my complete registration process. Right? So friends, this was the entire process of applying for NPAT examination. Hope this would have helped you out. And in case you want anything else, any other clarification, you can reach us. All the best.